अधिक अपमान सहन नहीं करूंगी। मेरे ढोंगी पति को अदिति ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर मेरा अपमान किया है। अब मुझे भी कुछ करना होगा। मैं उन दोनों को अपनी दैत्य शक्ति से खींचकर यहाँ लाऊंगी और उस दुष्टा का अपमान खंडित कर दूंगी। पातालवासी देवांतक और नरांतक प्रकट हो। पातालवासी देवांतक और नरांतक दैत्य माता अदिति की पुकार सुनो, प्रकट हो। देवांतक और नरांतक प्रकट हो। पातालवासी देवांतक और नरांतक प्रकट हो, प्रकट हो। देवांतक और नरांतक प्रकट हो। पातालवासी देवांतक और नरांतक, क्या तुम दैत्य माता अदिति की पुकार की उपेक्षा का दुस्साहस कर रहे हो? यदि अब भी तुमने मेरा आह्वान न सुना तो परिणाम तुम्हारे हित में न होगा। प्रकट हो। प्रणाम दैत्य माता। कौन हो तुम तीनों? मेरी इच्छा के बिना इस यज्ञ कुंड से कैसे प्रकट हुए? हम पातालवासी दैत्यराज देवांतक और नरांतक के सेवक हैं। मैं विरजा हूँ और ये उद्धर और उद्धत हैं। दैत्य माता, हमारे स्वामी दैत्यराज देवांतक और नरांतक ने हमें आपकी सेवा में भेजा है। दैत्य माता, आज्ञा करें, हम आपकी आज्ञा पालन के लिए उपस्थित हैं। पहले ये बताओ कि देवांतक और नरांतक हमारी आज्ञा सुनकर स्वयं प्रकट क्यों नहीं हुए? हमारे स्वामियों पर क्रोध न करे दैत्य माता, वे पृथ्वी पर ना प्रकट होने के लिए विवश थे। देवांतक और नरांतक जैसे पराक्रमियों को विवश करने का दुस्साहस किसने किया? दैत्य माता, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हमारे स्वामियों को आदेश दिया है कि वे इस समय पाताल से बाहर न जाएं, अन्यथा उनके प्राणों पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्य शत्रु का कर्तव्य निभा रहे हैं? क्या वे दैत्य शक्ति को निर्बल और कायर बना देना चाहते हैं? दैत्य गुरु भविष्य दृष्टा है दैत्य माता। हमारे स्वामियों का भविष्य देखकर तुम्हारे स्वामियों के प्राण अधिक मूल्यवान हैं अथवा दैत्य माता अदिति का स्वाभिमान? ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करने के पश्चात मेरे पौत्र तारक के तीनों पुत्र अपने त्रिपुरों में रहने चले गए हैं। उनके साथ मेरी पुत्र वधू वरांगी भी रहने चली गई है। किंतु मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि दैत्य माता की शक्ति सबसे अधिक है, सबसे अधिक। अपने क्रोध को शांत करें दैत्य माता। जो काम हमारे स्वामी कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। हाँ दैत्य माता, हम अपने स्वामियों की शक्ति और सिद्धियों से परिपूर्ण हैं। हमारी बात का विश्वास करें दैत्य माता, हम अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकते हैं। असुर और दैत्य शत्रुओं को समाप्त कर सकते हैं। हम जल, थल और नभ कहीं भी सरलता से जा और आ सकते हैं। आपकी आज्ञा पर हम धरती का हृदय चीर सकते हैं, सागर को मथ सकते हैं, आकाश को उलट पुलट कर सकते हैं। हमारी सेवाओं से आप प्रसन्न हो जाएंगी दैत्य माता। परंतु मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आपके विश्वास के लिए हम आपको अपनी सिद्धियों का चमत्कार दिखाते हैं दैत्य माता।
बहन, दैत्य जाति की परम शत्रु, देवताओं की माता और मेरी सौत अदिति, मेरे स्वामी कश्यप ऋषि को किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है। तुम उसे ढूंढो और मुझे सूचित करो। मैं उस दुष्टा को दंडित करके अपने स्वामी को वापस यहाँ लेकर आऊंगी। जो आज्ञा दैत्य माता। मैं उद्धर और उद्धत को अपने साथ ले जाती हूँ। हम तीनों मिलकर आपके हृदय को दुख पहुँचाने वाली उस दुष्टा को अवश्य पकड़ लाएंगे। परंतु विरजा, जिसे हम पहचानते ही नहीं, उसका पता कैसे लगाएंगे? क्यों न हम दैत्य माता दिति जैसी दिखने वाली सभी स्त्रियों को पकड़ कर लाएं और उन्हें दैत्य माता को दिखाएं, क्योंकि दैत्य माता की बहन तो दैत्य माता जैसी ही होंगी ना। मूर्खों जैसी बातें न करो। जिस स्थान पर तुम्हें एक सुंदरी एक ऋषि के साथ पूजा पाठ का पाखंड करते दिखाई पड़े, वहां जाओ, धैर्य से उनकी बातें सुनो। तुम्हें पता लग जाएगा कि वे कौन हैं। फिर उन्हें पकड़कर यहाँ ले आओ। यहाँ जाओ। जो आज्ञा दैत्य माता। अब मैं देखती हूँ कि वो दुष्ट अदिति और पाखंडी ऋषि मेरी दृष्टि से कैसे बचते हैं। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्री गणेश कैलाश से दूर ऋषि कश्यप और देवी अदिति के साथ, और वो भी मुनि कुमार की वेशभूषा में। हे श्री महागणेश, ये आपकी कैसी लीला है? आपके पूर्णावतार श्री गणेश यहां कैसे पहुंच गए? नारद, इस रहस्य का पता तो लगाना ही होगा। समय की आवश्यकता के अनुसार अब श्री गणेश एक साथ 2 अवतार धारण करेंगे। श्री गणेश आदित्य के रूप में महोत्कट अवतार और देवी पार्वती के रूप में मयूरेश्वर अवतार धारण करेंगे। नारायण नारायण, तब तो मुझे श्री गणेश के महोत्कट अवतार के दर्शन करने ही होंगे। नारायण नारायण नारायण। क्षमा चाहता हूँ, किंतु मैं आपको इस आकाश मार्ग पर पहली बार देख रहा हूँ। कृपया आप अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे। हम पातालवासी असुरों का परिचय पूछने वाले तुम कौन हो? हमारा परिचय जानने से पहले तुम हमें अपना परिचय दो। मेरा परिचय? नारायण नारायण, मेरा तो कोई परिचय है ही नहीं। मैं तो बस यूं ही संसार में भटकता रहता हूँ। परिचय तो आप जैसे महान और पराक्रमियों का होता है। तुम इतने मिष्टभाषी हो सकते हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पातालवासी दैत्यराज, नरांतक और देवांतक का नाम तो तुमने अवश्य सुना होगा। हम उन्हीं के सेवक हैं। देवांतक और नरांतक, वे तो महान पराक्रमी हैं। उनकी विध्वंसक शक्ति से ये सारा संसार थरथराता है। किंतु आप उन महान दैत्यों की सेवा छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने स्वामियों की इच्छा और दैत्य माता अदिति की आज्ञा से हम उनकी सौत दुष्टा अदिति का पता लगाने निकले हैं। क्या तुम उनके बारे में कुछ जानते हो? देवी अदिति? नहीं 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 नहीं, मैं उस विषय में कुछ भी नहीं जानता। अन्यथा मैं आपकी सहायता अवश्य करता। श्री महागणेश आपका कल्याण करें। मैं चला। नारायण नारायण। महोत्कट के आगमन से आश्रम का वातावरण कितना पावन हो गया है। कितना सुंदर लग रहा है देवी अदिति। ये क्या?
महोत्कट को क्या हो गया? क्या सोच रहे हो पुत्र? तुम कुछ कहो अथवा ना कहो महोत्कट, किंतु तुम्हारी गंभीरता देखकर मुझे ये आभास हो रहा है कि तुम इस समय यहाँ नहीं हो। मैं शरीर और आत्मा के साथ पूर्ण रूप से यहीं पर हूँ माता, परंतु क्या पुत्र? माता, मैं यह सोच रहा हूँ कि इस आश्रम में मेरा कोई बाल सखा नहीं है। कैलाश पर मेरे साथ खेलने वाले बहुत से साथी थे। स्वयं भैया कार्तिकेय भी मेरे साथ खेलकर मुझे प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे। मेरी गंभीरता का कारण यही है माता। यदि मुझे मेरे साथ खेलने वाला कोई न मिला तो। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद, आपने हमारे इस नए आश्रम में आकर हम पर महान कृपा की है। पधारें देवर्षि नारद। ऋषिवर एवं देवी अदिति, आपने श्री गणेश को पुत्र रूप में प्राप्त किया। ये देखते ही मैं आपको बधाई देने चला आया। प्रणाम श्री गणेश। महोत्कट अवतार श्री गणेश, क्या आपने मुझ नारद को पहचाना नहीं? देवी अदिति, कृपया आप कुटिया में जाएं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कुटिया में छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप सब मुझे आज्ञा दें। प्रणाम महोत्कट अवतारी श्री गणेश। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। न जाने श्री गणेश कहाँ चले गए। हमने कैलाश का चप्पा चप्पा छान मारा, किंतु वे कहीं न मिले। उनके बिना हमारा मन ही नहीं लग रहा है। हम स्वयं श्री गणेश को लेकर चिंतित हैं पुत्र। उनके साथ ही साथ माता पार्वती न जाने कहाँ अदृश्य हो गई। महादेव के अतिरिक्त हमें कोई और नहीं बता सकता कि माता और श्री गणेश कहाँ चले गए हैं। कुमार हमारी सहायता कर सकते थे, किंतु वो भी ध्यान लगाकर समाधि में बैठ गए हैं। अब हम क्या करें? गण प्रभु नंदी महाराज, यदि आप इस प्रकार निराश हो जाएंगे तो हम सब क्या करेंगे? तुम सत्य कह रहे हो भृंगी भैया। हमें भोलेनाथ का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना ही होगा। परंतु कैसे? वे तो इस समय ध्यानमग्न हैं। ध्यान में लीन रहते हुए भी उन्हें सारे संसार की सूचना रहती है। वे अवश्य हमारी पुकार सुन रहे होंगे। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। महादेव, आप भी अदृश्य हो गए। महादेव अदृश्य हो गए। महादेव भी अदृश्य हो गए। ओम महागणेशाय नमः। 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 ओम महागणेशाय नमः।
महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। देवी पार्वती, अपने ध्यान को विराम दें। आंखें खोलें देवी पार्वती। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, गणेश के ना रहने से मेरा मन अशांत हो गया था, इसलिए मैं आपको बिना बताए यहाँ चली आई। और तुम्हारा मन अथवा कुमार कार्तिकेय का मन? गणेश के ना रहने से कुमार का मन विचलित है। मुझ में तो आपके संपर्क के कारण जनहित और लोक कल्याण के लिए विष धारण करने की शक्ति है, परंतु कुमार वो अभी एक मेरा बालक है, इसी कारण मुझे यहाँ आना ही पड़ा। तुमने उचित ही किया देवी। अशांत मन को शांत करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है परम देव श्री महागणेश की आराधना। स्वामी, परम देव की एक ऐसी विचित्र लीला है। एक और उन्होंने देवी अदिति के मन में गणेश को पुत्र रूप में पाने की कामना जगा दी है, और दूसरी ओर स्वयं गणेश मुझसे ये कहकर गए हैं कि वे एक अन्य अवतार लेकर कैलाश लौट आएंगे। न जाने उस अवतार का समय कब आएगा। मैं कब तक अपने पुत्र के लिए यूं ही तड़पती रहूंगी। परम देव श्री महागणेश ने गणेश के माध्यम से वो सत्य कहलवाया है जो अब उनके अगले अवतार के रूप में घटित होगा। इस कारण उनकी बात पर आस्था रखते हुए कैलाश पर ही गणेश के लौटने की प्रतीक्षा करें। स्वामी, गणेश को कैलाश में ना पाकर मेरा मन कचोटने लगता है। पुत्र गणेश तुम्हारा प्रिय पुत्र है, ये सत्य हम भलीभांति जानते हैं, परंतु तनिक कुमार कार्तिकेय, नंदी, भृंगी और शिवगणों के परिवारों की तो चिंता करें। वे सब आप दोनों के वियोग से दुखी हो रहे हैं। देवी पार्वती, अब विलंब ना करें, हमारे साथ शीघ्र कैलाश चलें। जो आज्ञा स्वामी। श्री गणेश, आप यहाँ ऋषि बालक के वेशभूषा में? धन्य धन्य भाग्य हमारे जो हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। श्री गणेशाय नमः। देवी अदिति, महोत्कट को हमारा पुत्र बनाकर परम देव श्री महागणेश ने हम पर महान कृपा की है। महोत्कट ने मेरे मातृत्व को कितना अधिक सुख पहुंचाया है स्वामी। ये यकायक आपको क्या हो गया स्वामी? देवी अदिति, तुम्हारे मातृत्व को सुख पहुंचाने के लिए क्या श्री गणेश ने शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के मातृत्व को दुख नहीं पहुंचाया होगा? नहीं नहीं स्वामी, श्री गणेश तो मंगल करता है, उनके कारण किसी को भी दुख नहीं पहुंच सकता। हर एक को आनंदित और प्रसन्न करने वाले श्री गणेश भला अपनी माता गौरी को दुख कैसे पहुंचा सकते हैं? हाँ देवी अदिति, प्रथम पूज्य श्री गणेश, परम देव श्री महागणेश की कृपा से हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके कैलाश में न रहने से मेरे स्वामी कुमार कार्तिकेय अत्यंत दुखी हैं। आप जानते हैं श्री गणेश, मेरे स्वामी ने आपके वियोग से दुखी होकर अन्न जल का त्याग कर दिया है। मुझसे स्वामी का दुख देखा नहीं जाता। माता पार्वती सहित शिवगण और उनके परिवार भी आपके न रहने से दुखी और विचलित हैं। बड़े भैया कार्तिकेय के अन्न जल त्यागने का ज्ञान है मुझे, इसी कारण मैं स्वयं व्यग्र हूँ। हे श्री गणेश, मेरे स्वामी कहते हैं कि आप दुख हरता है, कैलाश पर सभी दुखी हैं। आप सबके दुखों का अंत करें।
और मुझ पर आरूढ़ होकर कैलाश चले। मैंने माता पार्वती को वचन दिया था कि मैं शीघ्र ही कैलाश लौट कर आऊंगा। तुम्हारे आने के पीछे माँ गणेश की इच्छा प्रमुख है। माता अदिति को दिए गए वचन का पालन करने के लिए मुझे यहाँ रहना होगा, इसी रूप में और मयूरेश्वर रूप धारण करके मुझे भैया कार्तिकेय और शिव परिवार का दुख दूर करना होगा। जो कुछ भी करना है श्री गणेश, वो अतिशीघ्र करें। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महत्कट, प्रणाम मयूरेश्वर। जो आज्ञा मयूरेश्वर। तुम धन्य हो पुत्र। दोनों माताओं के मातृत्व को केवल तुम ही संतुष्ट और सुखी कर सकते हो। अब धन्य है श्री महागणेश। मुझे आश्वासन देकर अदृश्य हो जाने वाली विरजा, उद्धत, उद्धर, शीघ्र उपस्थित हो। मैं कहती हूँ शीघ्र उपस्थित हो। मेरी पुकार की उपेक्षा तुम्हारे प्राणों पर संकट उत्पन्न कर देगी। शीघ्र उपस्थित हो। पातालवासी, देवांतक और नरांतक, प्रकट हो। तुम्हारे सेवकों ने मेरे साथ छल करने का दुस्साहस किया है। प्रकट हो। अब तुम्हें दैत्य माता दिति के आदेश पर स्वयं को यहाँ प्रकट करना होगा। यहाँ प्रकट हो। दैत्य माता दिति, तुम व्यर्थ ही ब्रह्मा से प्राप्त किए हुए वरदान और दिव्य दैत्य शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हो। आओ दैत्य शत्रु शुक्राचार्य, लंबे समय पश्चात तुम्हें देखा। क्या आजकल तुमने दैत्य शत्रु देवताओं से साठगांठ करके दैत्य जाति को निर्बल एवं कायर बनाने का कार्य प्रारंभ किया है? क्यों? अपनी सीमा लांघने का प्रयास न करें दैत्य माता। मैं प्रयास भी ना करूं और तुम परमवीर दैत्य जाति को देवताओं के संकेत पर निर्बल व कायर बनाकर सीमा लांघते रहो। क्यों? दैत्य माता, आप हम पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। सत्य को सुनकर उत्तेजित ना हो शुक्राचार्य। तुम्हारे ही कारण पातालवासी देवांतक और नरांतक ने मेरी पुकार की उपेक्षा की है। यह सत्य है कि मैंने ही देवांतक और नरांतक को पृथ्वीलोक न आने के लिए सावधान किया था। आप कितने भी प्रयास कर लें, किंतु ये दोनों इस समय पृथ्वीलोक कदापि नहीं आएंगे। शुक्राचार्य, तुम्हें मेरी इच्छा के विरुद्ध पातालवासी देवांतक और नरांतक को पाताल में रोके रखने का तनिक भी अधिकार नहीं है। तुम अपने दैत्य गुरुपद का अनुचित प्रयोग करके दैत्य माता दिति के साथ टकराने की भयानक भूल कर रहे हो। सावधान शुक्राचार्य, दैत्य जाति तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। हमें किसी की क्षमा की आवश्यकता भी नहीं है दैत्य माता, किंतु यह परम सत्य है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो दैत्य जाति के उत्थान, उत्कर्ष और उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं, जबकि आप
ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध की ज्वाला से धधकती हुई सदा दैत्य जाति का अहित करती आई है। शुक्राचार्य! ऊंचे स्वर में बोलना मुझे भी आता है दैत्य माता। आप ही के कारण आपका पुत्र तारकासुर कुमार कार्तिकेय के हाथों मारा गया। मैंने आपको बार बार सावधान किया, किंतु आपने मेरी एक न सुनी। सदा मुझ पर मिथ्या आरोप लगाकर मुझे अपमानित किया। दिल का ही ताड़ बनता है शुक्राचार्य। तुमने अपना अपमान करवाने योग्य ही कार्य किया होगा। आप पुनः मेरा अपमान कर रही हैं दैत्य माता। क्योंकि इस समय भी तुम अपना अपमान करवाने योग्य ही कार्य कर रहे हो। मेरे आदेश की सीमा में आकर तुमने भयानक भूल की है। मेरा हृदय इस समय प्रतिशोध की भयानक ज्वाला में जल रहा है। आपका प्रतिशोध कभी भी थमता नहीं है ना दैत्य माता। इस समय तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। दैत्य जाति की दुर्दशा पर प्रसन्न तो आप ही हो सकते हैं दैत्य शत्रु शुक्राचार्य। ये आप किस दुर्दशा की बात कर रही हैं दैत्य माता? इस समय तो तारकासुर के पुत्रों के कारण दैत्य जाति अपनी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई है। तारक पुत्रों ने अपनी सफलता के बल पर स्वर्ग से भी अधिक वैभवशाली त्रिपुरों का निर्माण किया है। दैत्य जाति की सफलता का एकमात्र शिखर स्वर्ग विजय है। आप सत्य क्यों नहीं कहती दैत्य माता? क्या आपकी पुत्र वधु वरांगी आपकी पौत्र वधु शांबुकी के त्रिपुरे में चली गई है? इसके कारण आपके अहंकार को ठेस पहुंची है और इसी कारण आप देवांतक और नरांतक को पुकार रही थी। दैत्य माता को अपमानित कर त्रिपुर में रहने वाली शांबुकी एवं वरांगी को दंडित, प्रताड़ित एवं अपमानित करना दैत्य जाति का कर्तव्य है। दैत्य जाति के कर्तव्यों की मनमानी परिभाषा न करें आप दैत्य माता। आपका प्रयास कदापि सफल नहीं होगा। उचित तो यही होगा कि आप भी अपनी पुत्र वधु और पौत्र वधु के समान त्रिपुर चली जाएं और वहां के अनुपम सुख का भोग करें। मुझे कहां जाना है और कहां नहीं, ये मैं भली भांति जानती हूँ। मुझे तुम परामर्श मत दो। तुम्हारी बातों से दुष्ट देवताओं की गंध आ रही है। दैत्य माता, यदि आप अपना और अधिक अपमान करवाने की इच्छुक नहीं हैं, तो मेरा परामर्श मानकर तारकासुर के पुत्रों के पास चली जाएं। नहीं, जब तक मैं दुष्ट अदिति को अपने हाथों से दंडित ना कर दूं, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पातालवासी देवांतक और नरांतक के सेवक अभी तक उनका पता लगाकर क्यों नहीं आए? दैत्य माता, तुम तीनों इस प्रकार मस्तक झुकाए मेरे सम्मुख क्यों खड़े हो? बताओ, उस दुष्ट अदिति को ढूंढते ढूंढते तुम्हारी वाणी पर वज्रपात हो गया है क्या? अथवा उस इंद्र ने तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का दुस्साहस किया है? तुम तीनों बोलते क्यों नहीं? उत्तर दो। कहाँ है मेरी सौत, दुष्ट अदिति? क्षमा करे दैत्य माता, हमने पृथ्वीलोक का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु आपकी सौत और वो पाखंडी कश्यप हमें कहीं नहीं मिले। उन्हें पृथ्वी लील गई या आकाश? शुक्राचार्य, तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि से बताना होगा कि वो दुष्ट अदिति एवं पाखंडी कश्यप कहाँ हैं? क्षमा करे दैत्य माता, आपके प्रतिशोध में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। सहायता तो तुम्हें करनी ही होगी। दैत्य माता अदिति की आज्ञा की उपेक्षा आप नहीं कर सकते। तुम्हें दैत्य जाति की सौगंध है, तुम्हें अपने आराध्य शिव की सौगंध है। बताएं, कहाँ है वो दुष्टा? सोच विचार में हमारा समय नष्ट ना करो शुक्राचार्य। शीघ्र बताओ, दुष्ट अदिति और पाखंडी कश्यप कहाँ हैं? मुझे क्षमा करें भोलेनाथ,
आपकी सौगंध के कारण ही मैं दैत्य माता दीति के प्रतिशोध में उनकी सहायता कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। कैलाश की उत्तर दिशा में स्थित वन प्रदेश में आपको आपके पति के दर्शन अवश्य होंगे। ओम नमः शिवाय। मुझे उस दुष्ट अदिति को दंडित करने के लिए कैलाश की उत्तरी दिशा में जाना ही होगा। उस पाखंडी कश्यप को यहाँ खींचकर लाना ही होगा। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, क्या हम आपकी उदासी का कारण जान सकते हैं? सब कुछ जानकर भी इस प्रश्न का क्या कारण है स्वामी? देवी पार्वती, पुत्र गणेश के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही आपका उनसे मिलन होने वाला है। मयूरेश्वर अवतारी श्री गणेश की जय। 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 मयूरेश्वर अवतारी श्री गणेश की। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। प्रणाम बड़े भैया। भैया कार्तिकेय, तुम्हारे वाहन मयूर ने मेरे मयूरेश्वर अवतार को सार्थकता प्रदान की है। मयूरेश्वर गणेश, इस संसार में जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा भी तो है। तुम्हारे कैलाश से दूर जाने के पश्चात ही मुझे तुमसे वास्तविक प्रेम का ज्ञान हुआ। बड़े भैया, अपने वचन की जिस मर्यादा के कारण मैं कैलाश छोड़कर गया था, उसकी रक्षा तो मैंने कर ली, किंतु अपने चित्त को संतुष्ट न रख सका। आपके बिना एक क्षण भी मेरा मन माता अदिति के आश्रम में नहीं लग रहा था। मैं जानता हूँ भैया कि प्रेम और वियोग की जो अग्नि मुझे पीड़ित कर रही थी वह तुम तक भी अवश्य पहुँच रही होगी। अब सभी दुखों का अंत हुआ। माता अदिति के पुत्र के रूप में महोत्कट और माता पार्वती को नए पुत्र के रूप में यह मयूरेश्वर अवतार श्री महागणेश की इच्छा से ही पूर्ण हुआ। पुत्र गणेश, तुम चाहे कितने भी अवतार धारण कर लो, तुम सदा मेरे लिए गजानन गणेश ही रहोगे। माता, आपके ही कारण तो मेरा गजानन गणेश रूप सार्थक हुआ है। गौरी पुत्र के उस रूप की सार्थकता को सारा संसार स्वीकार करेगा। मेरा हर अवतार गजानन गणेश के रूप में ही पूर्ण होगा। अब अपनी चतुराई और न दिखाओ गणेश। मुझे वचन दो कि तुम कैलाश छोड़कर अब कभी नहीं जाओगे। हाँ गणेश, माता को वचन दो। वचन दे श्री गणेश, वचन दे। वचन दे श्री गणेश, वचन दे। वचन दे श्री गणेश, वचन दे। मैं वचन देता हूँ। गौरी पुत्र। अब नहीं माता, मेरा उदर कंठ तक भर गया है। अब मैं एक भी मोदक नहीं खा सकता। मयूरेश्वर अवतार धारण करने के पश्चात तुम्हारी भूख दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है पुत्र। नहीं माता, भूख से मैं कभी समझौता नहीं करता। आवश्यकता से भी अधिक खा जाता हूँ। इसी कारण भैया के संग खेलते समय मुझे नींद आने लगती है। तो क्या तुम खेल के कारण कम खा रहे हो? आवश्यकता पर तो खा लिया माता। तुम असत्य कह रहे हो मयूरेश्वर। पहले हम सब मिलके जितना खाते थे उतना तो तुम अकेले ही पचा जाते थे। पुत्र कार्तिकेय, किसी का भोजन मापना उचित नहीं है। एक और मोदक खा लो। क्षमा करें माता, अब मैं और नहीं खा सकता। भैया कार्तिकेय, यदि आपका भोजन समाप्त हो गया हो तो चलो एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेलते हैं। मैं भागता हूँ और तुम सब मुझे पकड़ो। चलो।
चलो चलो श्री गणेश को पकड़ते हैं। मुझे पकड़ो भैया, पकड़ो पकड़ो। देवी पार्वती, मयूरेश्वर अवतार धारण करने के पश्चात हमारा पुत्र पहले से भी अधिक दिव्य और प्रिय हो गया है। परंतु स्वामी, मुझे गणेश में कोई भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। जब मयूरेश्वर और महोत्कट अवतार निर्धारित कार्य पूर्ण कर लेंगे, तब अपने द्वारा निर्मित श्री गणेश को देखकर तुम अवश्य ही चकित रह जाओगी। स्वामी, मैं कुछ समझी नहीं। मयूरेश्वर और महोत्कट के निर्धारित कार्य क्या हैं? देवी पार्वती, भविष्य के इन पृष्ठों को भविष्य के गर्भ में ही रहने दो। मैं दैत्यों की असफलता को क्षमा नहीं कर सकती। दैत्य जाति में क्षमा का कोई स्थान नहीं होता। अपने अभियान में असफल रहकर तुम तीनों ने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। दैत्य माता, आप हमारी स्वामिनी हैं। हमारे स्वामी भी आपको अपनी स्वामिनी मानते हैं। आपकी सौत दुष्टा अदिति को ढूंढने में हम असफल रहे, इसका हमें घोर दुख है। दैत्य माता, हम स्वयं आपसे दंड की प्रार्थना करने वाले थे। हमारी असफलता के लिए आप हमें जो भी दंड देंगी वो हम स्वीकार करेंगे। हमें मृत्यु भी स्वीकार है दैत्य माता, परंतु परंतु क्या? दैत्य माता, आपको यदि मृत्यु दंड देना भी है तो यही दे, इसी पृथ्वी लोक पर। हम पाताल में मरना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि पाताल में मृत्यु को प्राप्त होकर भी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी दैत्य माता। मुक्ति की चिंता करने वाले मूर्खों, तुम मुक्त तो तब होगे जब मैं तुम्हें मुक्ति दूंगी। हम कुछ समझे नहीं दैत्य माता। ना ही मैं तुम्हें पाताल लोक भेज रही हूँ और ना ही मृत्यु दंड दे रही हूँ। तुम्हें यही मेरी सेवा में रहना होगा। किंतु दैत्य माता दिति को कार्यों में असफलता प्रिय नहीं है। इस कारण मैं तुम्हें दंडित अवश्य करूंगी। नारायण नारायण, अर्थात ये तीनों दैत्य माता दिति के सेवक हैं और दिति ने ही इन तीनों को देवी अदिति के आश्रम की खोज में भेजा होगा। नारायण नारायण। इस बार तो तुम तीनों को साधारण दंड देकर मैंने जीवन दान दिया है, किंतु भविष्य में ध्यान रहे कि दैत्य माता दिति को असफलता प्रिय नहीं है। मैं दुष्ट अदिति को दंडित करने जा रही हूँ। अब तुम तीनों का दंड समाप्त हुआ, किंतु तुम तीनों को यहीं रहकर आश्रम की रक्षा करनी होगी। जो आज्ञा दैत्य माता। नारायण नारायण, अर्थात दैत्य माता दिति का लक्ष्य अवश्य देवी अदिति होंगी। नारायण नारायण, किंतु मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? अब तो परमदेव श्री महागणेश की कृपा से इस संसार में उनके एक नहीं दो अवतार सक्रिय हैं। देवी अदिति के आश्रम में महोत्कट और कैलाश पर मयूरेश्वर। नारायण नारायण। आओ मुझे पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, 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 पकड़ो मुझे, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो मुझे, पकड़ो, पकड़ो मुझे, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो,
मयूरेश्वर यकायक कहाँ चले गए? अभी तो हमारे साथ खेल रहे थे। कहीं उसने अपनी लीला का प्रारंभ तो नहीं कर दिया ना? हो सकता है कि मयूरेश्वर हमें छकाने के लिए अदृश्य हो गए हो। नहीं, मयूरेश्वर अदृश्य होकर भी इतनी देर तक तो शांत नहीं रह सकते। अब तक तो हमें चिढ़ाने के लिए कहीं न कहीं प्रकट हो ही जाते। तब तो हमें मयूरेश्वर को ढूंढना होगा। तुम ठीक कह रहे हो। तुम सब उस ओर जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। चलो चलो मयूरेश्वर को ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। मयूरेश्वर, 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 मयूरेश्वर। मैंने माता की बात ना मानकर उचित नहीं किया। बड़े भैया और बालकों को पकड़ने के लिए मैंने कम भोजन किया था, किंतु अब तो मुझे भूख के कारण खेलने की इच्छा ही नहीं हो रही। यदि मैं कैलाश जाता हूँ तो सभी मेरी हंसी उड़ाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँ? मयूरेश्वर, 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 बड़े भैया, मयूरेश्वर नहीं मिले। तो चलो उस ओर देखते हैं। मयूरेश्वर, मयूरेश्वर, मयूरेश्वर। अरे मयूरेश्वर, ये क्या तुम यहाँ छुपकर माटी खा रहे हो? मैं छुपकर नहीं, प्रत्यक्ष रूप में माटी खा रहा हूँ भैया। माँ जब तुम्हें भरपेट खाने के लिए प्रार्थना कर रही थी, तब तुमने उनकी एक ना सुनी। खेल के लोभ में भोजन को भी त्याग कर आ गए। अब भूख के कारण माटी खा रहे हो। मैं भूख के कारण नहीं खा रहा भैया। अच्छा, तो क्या स्वाद के कारण खा रहे हो? माटी का स्वाद तुम्हें प्रिय है? क्या तुम नहीं जानते मयूरेश्वर, माटी खाने से शरीर में रोग लग जाता है। मैंने माटी कहाँ खाई? मैं तो देख रहा था भैया। माटी खाकर कहते हो कि मैंने माटी कब खाई? हाँ? अब माई तुमसे पूछेगी। चलो। माता, माता, मयूरेश्वर वन में माटी खा रहे थे। माता, 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 मयूरेश्वर वन में माटी खा रहे थे। हाँ हाँ माता, वन में माटी खा रहे थे। तनिक इनसे पूछिए तो सही कि ये वन में क्या कर रहे थे। मेरे पूछने पर कहते कि मैंने माटी कहाँ खाई। क्यों मयूरेश्वर, क्या ये सब सच कह रहे हैं? अब उत्तर क्यों नहीं देते? मौनी बाबा बने क्यों खड़े हो? माता, यदि इन्हें माटी खाने की इसी प्रकार लत लगी रही तो इन्हें पांडु रोग भी हो सकता है। क्या तुम सत्य कह रहे हो कार्तिकेय? सच सच बताओ, क्या तुमने माटी खाई? उत्तर क्यों नहीं देते? क्या उत्तर दूं माता? कैसा भोला बन रहा है, मानो जैसे अब तक मेरी बात सुनी ही ना हो। बताओ, तुमने माटी क्यों खाई? मैंने माटी कहाँ खाई माता? तो क्या कुमार असत्य कह रहे हैं? माता, मैंने इन्हें अपनी आँखों से माटी खाते हुए देखा है। बोलो, अब क्या कहते हो? अब आप मेरी बात का विश्वास ही नहीं करती तो मैं क्या कहूँगा? इन सब की बात पर विश्वास ना करके केवल तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? तुम्हारे बड़े भाई की बात पर विश्वास क्यों ना करूं? वो असत्य तो नहीं कहेंगे? आपको पता नहीं माता, बड़े भैया कुमार आजकल मेरे बैरी बन गए हैं। मैं खेल में इन्हें छका देता हूँ ना, इसी कारण ये मेरी झूठी चुगली लगाकर मुझे पिटवाना चाहते हैं। अब तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा बैरी हो गया? हाँ, यह सच है माता। अब कुमार भैया मुझसे उतना प्रेम नहीं करते। ये सब झूठे हैं और एक तुम सच्चे हो। यदि तुमने माटी नहीं खाई होती तो ये सब तुम्हें पकड़कर यहाँ क्यों लाते? माता, मेरी बात पर विश्वास करो, मुझे झूठा मत समझो। मैंने माटी नहीं खाई, नहीं खाई, नहीं खाई, नहीं खाई। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मेरा मुख देख लो। इससे अधिक प्रमाण मैं नहीं दे सकता। उचित है, दिखा अपना मुख।
मयूरेश्वर, मुझसे ही भूल हो गई। आप अपना मुख बंद कर लें। भैया कार्तिकेय का कहना सच है माता। मैंने वन में माटी खाई थी, मुझे भूख लग रही थी। आप क्रोधित ना हो, इसी कारण मैं तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मयूरेश्वर बन जाओ अथवा कुछ और, मेरे लिए तो गणेश ही रहोगे। अपनी चतुराई से तुम सबको निरुत्तर कर देते हो। भैया मयूरेश्वर, बातों ही बातों में तुमने हमें ब्रह्मांड के तो दर्शन करवा दिए, किंतु ये तो बताओ कि तुमने माटी ही क्यों खाई? ऐसा ही प्रश्न पहले भी पूछा गया था। पहले? किससे? परम देव श्री महागणेश से। क्या प्रश्न पूछा गया था मयूरेश्वर? सृष्टि के निर्माण के समय जब परम देव ने मानव का निर्माण किया, तब शुभ शक्तियों ने पूछा था कि मानव का निर्माण माटी से क्यों? तब परम देव श्री महागणेश ने क्या उत्तर दिया था? परम देव श्री महागणेश ने कहा था कि माटी ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जीवन की सभी संभावना है। स्वर्ण, रजत और धातु तो जड़ पदार्थ हैं। इनमें माटी जैसी उर्वरा शक्ति नहीं है। इसी कारण मैंने मानव को अपने समान उर्वरक बनाने के लिए माटी से रचा है। अब धन्य है मयूरेश्वर गणेश, धन्य है। मानव रचना का ये परम सत्य बताकर आपने हमें धन्य कर दिया। परम देव श्री महागणेश और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। परम देव श्री महागणेश और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। जीवन में माटी का साथ उतना ही आवश्यक है जितना शरीर में आत्मा का। माटी से बने और माटी से मिलने वाले शरीर को माटी से सदैव ही प्रेम करना चाहिए। माटी से प्रेम अर्थात? भैया कार्तिकेय, आकाश के शिखर तक पहुंचने वाले व्यक्ति को भूमि अर्थात माटी पर पैर टिकाना परम आवश्यक है। अर्थात श्री गणेश? अर्थात जिस व्यक्ति के चरण भूमि पर स्थिर ना हो, वह कभी भी आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। इस कारण जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च शिखर को स्पर्श करने का इच्छुक हो, उसे ऊंचे उठने का अहंकार त्याग कर भूमि पर चलने का अभ्यास करना चाहिए। गणेश के कहने का अर्थ है, माटी से बने शरीर की उपेक्षा करके जो व्यक्ति स्वर्ण, रजत और मुद्रा के लोभ में अहंकारी बन जाता है, वो अपने जीवन का स्वयं ही सर्वनाश कर लेता है। इसलिए हमें जीवन की हर वस्तु और विधाता की हर रचना से प्रेम करना चाहिए। माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। एक बात पूछूं मयूरेश्वर? पूछो भैया। तब तो तुम्हारे मोहतकट अवतार को ऋषि कश्यप के आश्रम में माटी से प्रेम करने के अनेकों अवसर मिलते होंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। माटी से शिवलिंग बना रहे हो मोहतकट? हाँ माता, मुझे इस प्रकार शिवलिंग बनाना प्रिय है। अच्छा, पहले कुछ फल खा लो, फिर जब तक जी चाहे तब तक शिवलिंग बनाना। तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ शिवलिंग बनाऊंगी। हाँ माता। अब इस दुष्टा ने यहाँ आकर श्री गणेश को भी अपने वश में कर लिया। अब इसे रोकना ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मोहतकट, देखो तुम्हारे पार्थिव शिवलिंग के लिए नदी का पवित्र जल और वन पुष्प लेकर आया हूँ। फलाहार के पश्चात तुम इन्हें शिवलिंग पर समर्पित कर देना पुत्र। जो
आज्ञा पिताश्री। लो महोदकर। अब मैं और नहीं देख सकती। इस दुष्टा को अब दंडित करना ही होगा। लो महोदकर। लो महोदकर।